हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को गणित की इस क्लास में जो 11th क्लास की है। इसमें हम लोग कोणों की माप पढ़ेंगे, मेज़रमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे और साथ साथ में कुछ सवाल है यहाँ पे कि रेडियन में कोणों को ज्ञात करना है। जो डिग्री में दिए हुए हैं इसको रेडियन में चेंज करना है, जो आपके रेडियन में दिए हों उनको डिग्री में चेंज करना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये डिग्री और रेडियन है क्या। लेकिन 9th 8th क्लास में हम लोग कोणों को बनाए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक लाइन हो ऐसे इनिशियल ओ से लेकर ए तक और दूसरी लाइन यहीं से निकले इस तरह से, तो इसके बीच में जितना ये मुंह खुला होता है इसका, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मान लीजिए बी लाइन है, तो आप इसको देख लीजिए इस तरह से कि अगर ये दोनों ओ ए और ओ बी एक के ऊपर एक लाइन हो तो कोई एंगल नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। जैसे जैसे इसमें कुछ ना कुछ एंगल बनना शुरू हो जाएगा, जैसे इसका मुंह ओपन होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको देखिए, दरअसल ओ ए इनिशियल लाइन है और ये कौन सी है? फाइनल लाइन है। तो अगर यही चीज़ इधर चली आएगी ऐसे घूम के, तो जो जितना ये मुंह खुला रहेगा इसका, इस तरह से ओ ए को हम आगे बढ़ाते जाएँ तो इसका देखिए एंगल बढ़ता चला जाएगा, ऐसे एंगल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यही ओ बी जो है अभी ऊपर चला जाएगा तो कुछ इसका कोण और बड़ा हो जाएगा, इसका मुंह और बड़ा हो जाएगा, ये कोना और बड़ा हो जाएगा। ये और ऊपर चला जाएगा तो इसका एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा तो इसका एंगल इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब चतुर्थांश बनाते थे इस तरह से एकदम ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कि एक्स अक्ष बनाते थे यहाँ पे, और एक बनाते थे वाई अक्ष। कौन सा बनाते थे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो याद करिए इनके बीच ये 4 टुकड़े बट गए हैं। 4 टुकड़ों में हर एक टुकड़ा ये 90 अंश का होगा। ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये बन गई, यानी ओ ए और ओ बी, यानी कि ओ से पॉजिटिव एक्स की साइड में, ओ से पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड में 90 एंगल, फिर ये भी 90 एंगल। तो एक तरह से ये लाइन है, एक्स एक्सिस एक लाइन हो गई, वाई एक्सिस लाइन हो गई, परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, पूरा कितना बन रहा है? ये 180 का कोण बन रहा है। फिर ये 90 बढ़ेंगे, फिर 270 का हो जाएगा। ये सब हम जानते हैं पहले से ही। और ये पूरा कितना हो जाएगा? घूम के एक चक्र लग जाएगा यहाँ से चल के। ये इसको हम लोग पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश कहते आए हैं। तो इसमें फर्स्ट में 90 डिग्री, फिर अगले में 90, फिर अगले फिर चतुर्थांश में 90, फिर अगले, तो ये सर्किल ऐसे बनता चला जाएगा हमारा। तो एक चक्र में पूरा का पूरा 360 होता है, 2 चक्र में कितना होगा? 720 हो जाएगा। हर बार जो है चक्र बनता जाएगा और ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन हमको केवल यहाँ पे 360 तक एंगल को समझना है अभी स्टार्टिंग में। इस चतुर्थांश की मैं जब अगर बात करूँ तो एक ही चक्कर की बात करूँ, 2 4 6 चक्कर की बात ना करूँ, एक ही राउंड की बात करूँ अगर, तो हम वहीं तक समझेंगे अभी। तो अगर हम एंगल को इस निर्देशांशों पे अगर हम बात करें, तो अगर ये पहला चतुर्थांश है, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ चलें, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ एंगल मेजरमेंट करें ये वाला, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा हमारा। क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। यानी ए ओ अगर पी, तो यहाँ पे जो एंगल ए है, ओ है, पी है, ये पॉजिटिव एंगल है। कैसा एंगल है? पॉजिटिव एंगल है। ए ओ पी पॉजिटिव एंगल क्यों है? क्योंकि जो एंगल हम मेजरमेंट कर रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबव है, ऊपर की दिशा में, या यूं कह लीजिए इसको हम घड़ी के विपरीत दिशा भी मान सकते हैं। क्योंकि जो आपकी ये रोटेशन कर रहे हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर की तरफ कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे जैसे हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे इस दिशा में, ये हमको पॉजिटिव एंगल देता। और अगर हम यही एंगल नीचे की तरफ नापें, नीचे की तरफ यही हमारा अगर ओ क्यू मान लीजिए, इसको क्यू कह लेते हैं, ये लाइन आ गई, तो कभी ये लाइन क्या थी? ये लाइन यहाँ थी, क्यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी। इसको धीरे धीरे हम नीचे की तरफ इस तरह से शिफ्ट कराते गए। इसी के अगर ऊपर ये लाइन पड़ी हो, मान लीजिए ये ओ ए है, और एक और लाइन कौन सी हो गई? ये ओ क्यू हो गई। ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही थी इनिशियल में, शुरुआती दौर में। लेकिन नीचे की तरफ जैसे जैसे ये होता गया तो ये बन गई ओ क्यू। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है। तो अगर एंगल कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ कोण आ रहा है, तो हम नीचे की तरफ मापेंगे इसको, तो हमारा ये बनेगा एंगल ए ओ क्यू। ये नेगेटिव एंगल में माना जाएगा। ठीक है।
निगेटिव एंगल हो जाएगा। अब इसको समझिए कि जो ये चतुर्थांश है पूरा का पूरा 90 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है। एक टुकड़े को 1 डिग्री कहते हैं। तो जैसे अगर मध्य से निकलेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग चांदी में देखते हैं इसको, जो हमारे पास एंगल नापने वाला होता है एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम देखें तो यहाँ पे 90 लिखा रहता है, बाकी यहाँ पे 80 रहेगा। यानी ये समझिए यहाँ से ये पूरा 80 होगा, ये पूरा 45 होगा यहाँ तक, फिर यहाँ पे कहीं 10 भी होगा, कहीं यहाँ पे 20 होगा, 10, 20, 30 करके इस तरह से 90 10 के अगर देखे जाएं तो 10, 20, 30, 90 लिखे रहते। और सुनिए एक चीज़ और भी है कि 90 और 80 के बीच में भी 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो कुल मिला के इतना जान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल ये 90 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। इन छोटी लाइनों को हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इन छोटी लाइनों को? डिग्री। ये सारी की सारी, तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक। फिर एक और 90 डिग्री कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो ये डिग्री तो समझ में आया होगा। और चांदे पर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके 2 टुकड़े होंगे, एक 90 इधर, तो पूरा कितना हो गया? 180 छोटे छोटे पार्ट होंगे इस तरह से। तो एक एक डिग्री के पार्ट होते हैं। एक एक डिग्री अगर बढ़ता जाए ऐसे ऐसे तो आगे बढ़ते 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 45 होगा, फिर 60 होगा, फिर धीरे धीरे के कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा इन 2 लाइनों के बीच में कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बीचों बीच में चले जाएंगे तो 45 डिग्री कोण बनेगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल को पहले से सीखा था। इस कोण को मापना तो सीखा ही सीखा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट और हैं, एक डिग्री है, एक है मिनट और एक है सेकेंड। ऐसा प्रतीत होता है ये समय को मापने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। समय को मापने वाले नहीं है, ये कोण ही मापेंगे। कैसे? जो 1 डिग्री हमको मिल रहा है बहुत छोटा हुआ करता था चांदी में, जो 1 डिग्री बहुत छोटा हुआ करता था यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक ही लाइन, 2 लाइनों के बीच में जो एंगल कोना बनता था यहाँ पर अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें हम लोग, इसको जूम कर लीजिए तो काफ़ी बड़ा कर लीजिए इसको, तो ऐसे करके तो पूरा अगर ये 1 डिग्री है और इसके कितने टुकड़े कर दीजिए? छोटे छोटे 60 छोटे छोटे खूब छोटे छोटे 60 टुकड़े कर दीजिए। कितने टुकड़े कर दीजिए? 60 भाग कर दीजिए। किसके? 1 डिग्री के 60 भाग कर दीजिए। तो उस 60 भाग में 1 भाग जो होगा आपका कहलाएगा 1 मिनट। 1 भाग कितना कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। अब इतना छोटा वो एंगल है कि उस 1 मिनट को भी अगर 1 मिनट ये मिल गया हमको, इस 1 मिनट को फिर जूम कर लेंगे, जूम करके बड़ा बना लेंगे, 1 मिनट के फिर से छोटे छोटे 60 टुकड़े कर देंगे, तो एकदम जो सबसे छोटा कोण होगा, एकदम महीन कोण होगा, जो 2 लाइनों के बीच में होगा, उस कोण को माना जाएगा कौन सा? 1 सेकेंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 सेकेंड। उसको लिखते हैं कैसे? इस साइन से डबल लगा देते हैं, 1 सेकेंड ऐसे करके। तो एक हिस्सा इसका 1 सेकेंड कहलाएगा। 1 सेकेंड में 1 मिनट में मैंने बता दिया है कितने होंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। तो 1 मिनट वाले कोण में कितने सेकेंड होंगे? 60 सेकेंड होंगे। 60 सेकेंड होंगे। इसको हम लोग 60 ऐसे दिखाएंगे, बल्कि सेकेंड ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, 60 और यह डबल लाइन 60 सेकेंड हो गया। सीधी सी बात है। तो हमें ध्यान रखना है जो 1 डिग्री होता है इसमें 90 डिग्री का 90वां पार्ट 1 डिग्री होता है, उसके 60 टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़ा 1-1 मिनट का होगा। और 1 मिनट वाला जो छोटा सा महीन एंगल होगा उसके भी 60 टुकड़े कर देंगे, तो हर एक 60 टुकड़ा इक्वली जो डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड कहलाएगा। तो कुल मिला के इतना पता लगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। एंगल की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। और हर 1 मिनट में फिर से 60 भाग होंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। वो एंगल ही है, टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से जान लिया। तो जाने क्या कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 ऐसे लिखेंगे मिनट, और 1
मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद रेडियन की माप है। रेडियन में माप कैसे करेंगे? इसमें होता क्या है कि एक वृत्त का चाप लेते हैं। वृत्त का क्या लेते हैं? वृत्त का जो चाप है, इस वृत्त को पूरा कर लीजिए, ऐसे करके पूरा कर लेंगे वृत्त को। वृत्त को जब पूरा करेंगे इसका सेंटर होगा, तो वृत्त जो चाप यहाँ से यहाँ तक जनरेट करेगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, और इसकी जो रेडियस होती है, अगर इसकी जो रेडियस है इसके चाप के इक्वल हो जाए, ये भी मान लीजिए कोई चाप है, ये सेंटर है, तो ये आपका बनेगा कितना? 1 रेडियन बनेगा। ये जो कोना होगा आपकी वृत्तीय भाग में, जो चाप इस पर बना रहा है इसके सेंटर पर, यानी ये दोनों रेडियस जो हैं मिलकर, और ये रेडियस कैसे हैं? ये रेडियस इस चाप के इक्वल हैं, इस पूरे के पूरे आर्क के इक्वल हैं। ये जो ये टेढ़ा मेढ़ा ये सर्किल का भाग दिख रहा है, अगर इसकी जो लेंथ है इसके रेडियस के इक्वल आ जाए, तो उस समय हम कह सकते हैं ए बी जितना हो उतना ही रेडियस हो, यानी चाप जितना हो, चाप भी अगर आर हो जाए और रेडियस भी आपका आर हो जाए, तो आर से आर खत्म हो जाएगा। या यूँ समझ लीजिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो रेडियस वही है, सेम सर्किल की है, तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। तो यहाँ पे चाप ये और ये हो जाएगा त्रिज्या, इक्वल टू चाप की वैल्यू क्या है? 10, और नीचे भी क्या हो जाएगी? 10 इक्वल टू 1। जब इसमें कोण आएगा, सर्किल में कोण की बात करेंगे सेंटर पर, उस कंडीशन में हम लोग इसको 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, अब की बार हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1 रेडियन में नापेंगे। ध्यान रखना, इसको हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, मापेंगे रेडियन में। 1 रेडियन यही है। अभी समझिए इसको और अच्छे से। अब की बार जो कोण निकालने जा रहे हैं सर्किल में, तो याद रखना रेडियन में आएगा। तो अगर हम ये पूरा का पूरा सेंटर की तरफ अगर पूरा बढ़ जाए, तो ये पूरा का पूरा जो चाप है आपका बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा? हाफ सर्किल, और हाफ सर्किल से क्या हो जाएगा? फुल सर्किल। तो फुल सर्किल का जो सरकमफेरेंस है, ये वृत्त की जो परिधि है, ये पूरा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 360 बनाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, ये चाप हो जाएगा। जो सरकमफेरेंस है मैं लिख देता हूँ परिधि बटे त्रिज्या, इसी से हम लोग कोण को नापते हैं। तो परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, और आपकी जो रेडियस है वो भी आर हो गई, तो ये आर से आर खत्म हो गया, तो 2 पाई बन गया। क्या बन गया? 2 पाई रेडियन। और ये जो एंगल दरअसल है कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? सेंटर पे यानी एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनता है कितना बनता है? 360। तो एक रिलेशन हमारा डेवलप हो गया है यहाँ पर। रिलेशन क्या डेवलप हो गया है? रिलेशन ये डेवलप हो गया है कि जो एंगल पूरा का पूरा बनेगा यहाँ पर हमारा कितना बनेगा? 360 डिग्री, और ये बन जाएगा 2 पाई रेडियन के। किसके बना जाएगा? 2 पाई रेडियन के। तो इसको ज़रा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। समझिए इसको, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, राइट। तो कहने का मतलब अगर हमें रेडियन में दिया है और हमको जाना है, सॉरी डिग्री में दिया है और रेडियन में जाना है, तो हमको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपान 180 से, ठीक है। और इसका उल्टा उतना ही है, अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपान पाई इधर आ जाएगा तुम्हारा, 180 ये है, पाई नीचे, 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपान पाई हो जाएगी। तो इसको समझते हैं कैसे है। तो शॉर्टकट में समझ लीजिए कि 1 डिग्री अगर है हमारा, डिग्री से हमको जाना है रेडियन में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपान 180 से, ठीक। इसका उल्टा, अगर हमारे पास रेडियन बैठा हुआ है और रेडियन से हमको जाना है किस में? डिग्री में, क्योंकि दोनों ही एंगल हैं, सेंटर ये सर्किल पे न मापा गया है, वहाँ लाइन पर है, तो ये डिग्री है यहाँ पे। तो अगर रेडियन पहले से दे रखें, जैसे ये सब रेडियन दे रखने, और हमको डिग्री में जाना है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, 180 180 अपान पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो इतना दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमारा ये सब डिग्री में मेजर है, देखो डिग्री का चेहरा ऐसे ही होता है,
डिग्री में का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए डिग्री ही है। रेडियन में पाई वाई लिखा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, पाई 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 करके। कभी कभी इसको ऐसे सी लिख देते हैं यहाँ पे, कभी कभी रेडियन भी 2 पाई बाई 6 रेडियन RD लिख देंगे। तो ये सब दिमाग में रखना है हमको। तो आगे बढ़ जाते हैं शॉर्टकट में, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो इसको हमें कहाँ जाना है, तो 30 लिखिए और मल्टीप्लाई, डिग्री हटा दीजिए और यहाँ पाई बाई कितना कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, यानी आ जाएगा पाई बाई 6 क्या आ जाएगा, रेडियन। ऐसे ही 120 का करना है आपको, तो 120 डिग्री को कैसे करेंगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 6 2 जा और 6 3 जा, तो आ जाएगा कितना 2 पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे लिख भी सकते हो रेडियन ऐसे करके, या सी लिख दीजिएगा ऐसे करके। तो हमने बता दिया कि इस तरह से ये काम करेंगे। अगर डिग्री में दिया है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करके हम इसको जो है रेडियन में प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका उल्टा रिवर्स प्रोसीजर क्या है कि अब की बार हमको जो है, हमारे पास अगर डिग्री में दिया है ऑलरेडी, सॉरी रेडियन में दिया है, तो जैसे हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, पाई बाई 6, पाई बाई 6 को हम पाई बाई 6 से लिखेंगे यहाँ पे। अभी ये पाई बाई 6 किस में है, रेडियन में है, काहे में है, ये रेडियन में है, और रेडियन से हम जाएंगे किस में, डिग्री में। तो पाई बाई 6 इंटू, अब की बार इसको उलट के मल्टीप्लाई करिए, 180 बटे पाई से करिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30, अब डिग्री आ गया। यानी पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री होती है। वैसे भी दिमाग बैठा लीजिए, ये देखिए ये पूरा फुल कितना होता है 2 पाई, और 2 पाई का आधा क्या हो गया, पाई, यहाँ तक पाई हो गया, यहाँ तक, फिर एक और पाई है, क्या पाई हो गया 2 पाई। अच्छा ये कितने पाई है, 2 पाई। 2 पाई का अगर हम, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये पाई है अगर, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इधर आपका हो जाएगा पाई बाई 2 और इधर भी आपका यहाँ तक पाई बाई 2 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90, पाई बाई 2 अगर रेडियन है तो इसको कैसे निकालेंगे, पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से, तो पाई से पाई समाप्त हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। वैसे भी देखिए 180 अगर पाई रेडियन है तो 90 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, 45 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको आधा कर दीजिए, दोनों तरफ आधा कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे। 90 डिग्री कितना लिखेंगे, पाई बाई 2, और 90 का आधा करो 45, तो पाई बाई 2 का भी आधा करो तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो जितने भी हमारे पास ये रेडियन दिए हुए हैं, रेडियन में जो भी मान दिए हुए हैं, इनको हम डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे। बस हमको यही दिमाग में रखना है कि हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बटे पाई से, पाई हटाना है और इसमें पाई लाना है, तो पाई बटे 180 कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।